हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों को 13 रीज़न वाई सीज़न 1 का रीकैप देने जा रहा हूँ। 13 रीज़न वाई सीज़न 1 में क्ले जेनसन को मिस्टीरियसली कुछ टेप्स डिलीवर होते हैं। टेप 1 में हमें जस्टिन और जेसिका के बारे में बताया जाता है। जस्टिन हैना की एक फ़ोटो लेता है पार्क में, जिस रात को एक साथ स्पेंड करते हैं, और वो किसी तरह से स्कूल में वायरल हो जाता है। जेसिका हैना को ब्लेम करती है अपने बॉयफ्रेंड एलेक्स के साथ ब्रेकअप का। टेप 2 में एलेक्स और टाइलर के बारे में बताया जाता है। एलेक्स बेस्ट एस के सेक्शन में हैना को एक लिस्ट में डाल देता है ताकि वो जेसिका को जेलस फील करा सके, और इसी तरह हैना और जेसिका की फ्रेंडशिप ख़त्म हो जाती है। ये डिस्कवर करता है कि टाइलर हैना की छुप छुप के फ़ोटो लेता रहता है, और जब हैना उसे डेट के लिए मना कर देती है तो वो उसकी एक कूटनी के साथ किस करते हुए एक फ़ोटो वायरल कर देता है। टेप 3 में हमें कूटनी और मार्कस के बारे में बताया जाता है। जब कूटनी और हैना की फ़ोटो वायरल हो जाती है तब कूटनी अपनी सेक्सुअलिटी बचाने के लिए हैना को ब्लेम करती है, और मार्कस वैलेंटाइन डेट में हैना को ह्यूमिलिएट करता है अपने फ्रेंड्स के सामने और उसे डिच कर देता है, ये बोलकर कि शी इज़न्ट ईजी। टेप 4 में हमें जैक और रायन के बारे में बताया जाता है। जैक डेम्पसी सारे पॉजिटिव नोट्स हैना का चुरा लेता है, जिसे हैना रिसीव करने वाली रहती है कम्युनिकेशन क्लास में। जैक ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि हैना उसे रिजेक्ट कर देती है मार्कस के ऊपर वैलेंटाइन डेट नाइट के लिए। रायन उसे धोखा देके उसकी पर्सनल पोएट्री चुरा कर हैना को बिना बताए स्कूल के एल्बम में पब्लिश कर देता है। टेप 5 ब्राइस की असलियत को बताता है। जेसिका को ब्राइस एक पार्टी में सेक्सुअली असॉल्ट करता है जब वो अनकॉन्शियस रहती है, और वो जस्टिन को धोखा दे देता है। हैना को पता चल जाता है ये चीज़ क्योंकि वो उसी रूम में एक वार्डरूम में छुपी रहती है, और वो अपने आप को इस इंसिडेंट के लिए ब्लेम करती है, इसीलिए क्योंकि उसको लगता है कि वो ये इंसिडेंट रोक सकती थी। 5th टेप में हमें शेरी की असलियत बताई जाती है। एक पार्टी की रात में जब हैना अनकॉन्शियस रहती है तब शेरी सोचती है कि वो उसे उसके घर छोड़ दे, और इसी रास्ते में एक्सीडेंटली एक स्टॉप साइन को उसकी कार से ठुक जाता है और वो स्टॉप साइन टूट जाता है, और हैना सोचती है कि ये बात पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन शेरी ने मना कर देती है क्योंकि वो बहुत घबराई हुई रहती है। और उसी रात मिसिंग स्टॉप साइन के कारण जेफ का एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है। 6th टेप में फाइनली हमें क्ले के बारे में बताया जाता है। हैना ये चाहती थी कि क्ले उसके साथ ना रहे ताकि हैना की ख़राब रेपुटेशन के कारण क्ले को कुछ बुरा ना हो, लेकिन वो ये भी चाहती थी कि क्ले उसे छोड़ के ना जाए, और क्ले अपने आप को ब्लेम करता रहता है कि वो हैना के साथ उस समय नहीं था जब हैना को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर फाइनली हमें ब्राइस के बारे में बताया जाता है, जब ब्राइस ने हैना को सेक्सुअली असॉल्ट किया था। ये उस रात की बात रहती है जब हैना ब्राइस के घर एक पार्टी में जाती है और वो सब पूल में रिलैक्स करते रहते हैं। ये बात जानने के बाद क्ले बहुत गुस्सा हो जाता है, और वो ड्रग्स खरीदने के बहाने ब्राइस के घर जाता है ताकि वो उसका कन्फेशन ले पाए, और आखिरकार वो उसका कन्फेशन ले लेता है, लेकिन ब्राइस से मार खाने के बाद। फिर लास्ट और 7th टेप में हमें मिस्टर पॉटर के बारे में बताया जाता है। हैना सेक्सुअली असॉल्ट होने के बाद मिस्टर पॉटर के पास जाती है हेल्प लेने के लिए, लेकिन मिस्टर पॉटर उससे पूछते हैं कि जिसने ये इंसिडेंट किया है उसका नाम बताए, पर हैना कहती है कि वो नहीं बता सकती। तो ये मिस्टर पॉटर कहते हैं कि उसे मूव ऑन करना होगा। बस ये बात सुनकर हैना को लगता है कि उसके साथ जो हुआ अब वो उसे हेल्प नहीं मिल सकता है, और वो अपना सिनेमा में जाके अपना यूनिफॉर्म छोड़ के अपने घर में जाके सुसाइड कर लेती है। फिर सीज़न 1 की एंड में जो होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सीज़न 1 के लास्ट में टोनी मैनेज करता है हैना के पेरेंट्स को हैना के टेप्स देने का। जेसिका अपने फादर को बताती है ब्राइस वाले इंसिडेंट के बारे में। एलेक्स डिप्रेस होकर अपने सर में गोली मार के सुसाइड करने की अटेम्प्ट करता है। टाइलर को एक बहुत बड़े गन के कलेक्शन के साथ दिखाया जाता है। क्ले अपनी फ्रेंड स्काई के पास वापस जाता है, और ये उम्मीद करके कि उसने जो हैना के साथ किया वो स्काई के साथ रिपीट ना करे। और अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट।
तो इस क्वेश्चन का तो आप जवाब ऑब्वियसली जानते ही होंगे कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को आप मिस ना कर पाएँ और मेरे साथ मेरे वीडियोस को देख के आप कूल बने रहें। तो गाइज़, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके साथ मिलता हूँ नए और एक्साइटिंग वीडियो में।